हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या होता है, हम लोग का दो फंक्शन होता है। मान लो एक फंक्शन u है और एक फंक्शन v है। तो इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, u इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ x एंड v इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ x। तो इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन बनता है u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v का होल इंटीग्रेशन। ओके, तो ये हो गया इसका फॉर्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। क्या बनता है, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v का होल इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन ऑफ du बाई dx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v। ओके, तो अब देखो मैं ये फॉर्मूला में क्या हो रहा है कि u को हम लोग डेरिवेटिव कर रहे हैं और v का हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो u और v का चूज करने का एक तरीका होना चाहिए, क्योंकि हम किसी को भी u और v नहीं ले सकते, क्योंकि हम लोग को v का इंटीग्रेशन करना है और u का डेरिवेटिव करना है। तो u भी हम लोग कैसे चूज करेंगे, वो एक प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं हम लोग आइलेट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आइलेट। आइलेट का मतलब है आई फॉर इनवर्स। आई क्या होता है, इनवर्स मीन्स इनवर्स फंक्शन। ओके, इनवर्स मतलब जो भी हम लोग का ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स है, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स। ओके, नेक्स्ट एल फॉर लॉगरिदमिक। एल फॉर लॉगरिदमिक। लॉगरिदमिक मतलब क्या होगा, log x, ln x, ये वाला चीज। ओके, ए फॉर अलजेब्रिक। ये क्या बनता है, अलजेब्रिक। ओके, अलजेब्रिक में क्या क्या होना होगा, इसका एग्जांपल एनी कांस्टेंट। कांस्टेंट को हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन बोल सकते हैं। अब x, x स्क्वायर अप टू x का पावर है, ये सब अलजेब्रिक में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट टी फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक। ट्रिगोनोमेट्रिक मतलब हम लोग का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो कुछ भी है, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, कॉट एक्स, कोसेक एक्स, जो भी रहा। ओके, नेक्स्ट ई फॉर एक्सपोनेंशियल। ई फॉर एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल मतलब एग्जांपल बताओ, इधर ए का पावर एक्स फॉर्मेट में रहेगा, नहीं तो ई का पावर एक्स का फॉर्मेट में रहेगा। ओके, तो मैं जो आइलेट लिखा, आई फॉर इनवर्स, एल फॉर लॉगरिदमिक, ए फॉर अलजेब्रिक, टी फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक एंड ई फॉर एक्सपोनेंशियल, जो पहले आएगा उसको हम लोग यू लेंगे और जो बाद में आएगा उसको हम लोग भी लेंगे। मतलब यहां से लेफ्ट से राइट हम लोग चलेंगे। अगर इनवर्स है तो पहला वो यू बन जाएगा, उसके बाद अगर लॉगरिदमिक है तो लॉगरिदमिक भी बन जाएगा। अब बताओ मुझे, मेरे पास अगर क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, तो कौन सा u है कौन सा v है, अब पहले बताओ। एक्स स्क्वायर मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, साइन एक्स मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो यहां से पहले क्या आता है, अलजेब्रिक आता है ना, तो जो अलजेब्रिक है वो u है, तो ये हम लोग का u बन गया और साइन एक्स हम लोग का v बन गया। अब बताओ एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स है, तो इसमें कौन सा u है कौन सा v है, देखो एक्स स्क्वायर अलजेब्रिक, साइन इनवर्स है मतलब इनवर्स, तो इनवर्स पहले आता है, तो ये हम लोग का u बन गया, ये हम लोग का v बन गया। ओके, 10x इंटू ई का पावर x। अब बताओ कौन सा u है कौन सा v। लास्ट में क्या होता है, एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल है मतलब वो तो v ही होगा, क्योंकि ये तो सबसे लास्ट है ना, तो ये v है मतलब ये u है। ओके, जब इनवर्स है तो वो u ही होगा, क्योंकि इनवर्स हम सबसे पहला है। ओके, अब बताओ मुझे log x इंटू 10x, कौन सा u कौन सा v। log x मतलब लॉगरिदमिक, 10x मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक, तो पहले लॉगरिदमिक उसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक, मतलब ये u ये v। ओके, तो हम लोग कैसे u और v चूज करेंगे आप लोगों को पता चलेगा। प्रोसेस किसका प्रोसेस में, आइलेट। तो इसको याद रखना है, आइलेट।
ओके, इसको हम लोग को याद रखना, आइलेट। ओके, तो इसको अगर आइलेट याद नहीं रह रहा है तो हम लोग उल्टा लिख सकते हैं, इटाली करके। ओके, ऐसे करके हम लोग याद रख सकते हैं। इसका उल्टा क्या बनेगा, इटाली में तो उल्टा करके लिख देंगे हम लोग। ओके, और इसको इटली करके भी हम लोग याद कर सकते हैं। तो हम लोग का फॉर्मूला पता चल गया कि u इंटू वी का इंटीग्रेशन क्या होता है। उसके बाद u और v कैसे चूज करते हैं हम लोग को पता चल गया, मीन्स बाय द प्रोसेस ऑफ आइलेट। ओके, फिर u और v का चूज करना तो हम लोग को पता चल गया। अब क्या करेंगे, ये फॉर्मूला को यूज करके हम लोग थोड़ा बहुत प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, मैं पहले क्वेश्चन पे चलता हूँ। देखो, पहला क्वेश्चन मेरा लेके चल रहा हूँ, x इंटू ई का पावर x। अब बताओ मुझे u कौन सा है और v कौन सा है। ये एक्सपोनेंशियल मतलब v होगा, ये अलजेब्रिक मतलब u होगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल हमेशा लास्ट में रहता है। ओके, तो हम लोग का फॉर्मूला क्या है बताओ। u इंटू वी का इंटीग्रेशन क्या होता है, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v मींस x इंटू ई का पावर x का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ u, तो dx, x का डेरिवेटिव इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, तो e का पावर x का इंटीग्रेशन, इनका होल इंटीग्रेशन। ओके, अब बताओ x इंटू ई का पावर x का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, e का पावर x। अब बताओ x का डेरिवेटिव 1, e का पावर x का इंटीग्रेशन, e का पावर x का होल इंटीग्रेशन। ओके, तो ये क्या बन गया, x इंटू ई का पावर x माइनस फिर e का पावर x का इंटीग्रेशन, e का पावर x, तो e का पावर x प्लस, ये बन गया हम लोग का आंसर। ओके, अब बताओ मुझे, अगर क्वेश्चन में होता एक्स स्क्वायर इंटू ई का पावर एक्स। ओके, अब किसको u लूंगा, यही u है हम लोग का, ये u है और ये v है। ओके, फिर हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं। देखो, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, एक्स स्क्वायर इंटू ई का पावर x का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, e का पावर x माइनस डेरिवेटिव ऑफ u, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनेगा 2x, इंटीग्रेशन ऑफ v मींस e का पावर x dx। देखो, अब देखो ये बन गया, तो ये तो बन गया, इसको हम लोग फिर कैसे सॉल्व करेंगे, इसको इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम लोग, फिर u इंटू वी मतलब 2 को बाहर ले आता हूं और x इंटू ई का पावर x, ये रहा। देखो, तो इसको फिर हम लोग पाई पार्ट्स में निकालेंगे इसको, तो ये बन गया। देखो, एक्स स्क्वायर ई का पावर x, 2 बाहर चला आया। अब ये x इंटू ई का पावर x को फिर हम लोग बाई पार्ट्स से निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर ई का पावर x माइनस 2 इंटू, अब बोलो u इंटू वी मतलब u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, तो x इंटू ई का पावर का x का इंटीग्रेशन e का पावर x माइनस डेरिवेटिव ऑफ u, तो x का डेरिवेटिव 1, इसका इंटीग्रेशन e का पावर x। ओके, फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला के बेसिस में ही मैं कर रहा हूं। तो ये क्या बन गया, देखो एक्स स्क्वायर ई का पावर x माइनस, ये बन गया 2 मल्टीप्लाई होगा ना, तो 2x ई का पावर x माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2 इंटू ई का पावर x प्लस। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, अगर मेरे पास होता कि x क्यूब इंटू ई का पावर x, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको देखो, इसको एक बार बाई पार्ट्स यूज करना पड़ा, इसको 2 बार यूज करना पड़ा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का एक 2x बन गया, फिर 2x को हम लोग फिर सॉल्व किए, इसका 3 बार बाई पार्ट्स निकालना पड़ेगा। देखो कैसे, ये u है हम लोग का, ये v है, तो ये क्या बनेगा, देखो u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v मींस एक्स क्यूब इंटू ई का पावर इंटीग्रेशन x, ई का पावर x माइनस डेरिवेटिव ऑफ u, तो 3x स्क्वायर इंटू ई का पावर x का इंटीग्रेशन। ओके, अब बताओ एक्स क्यूब ई का पावर x माइनस 3 तो बाहर चला आया, इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू ई का पावर x फिर बाई पार्ट्स, तो u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब एक्स स्क्वायर इंटू ई का पावर x माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इंटू ई का पावर x dx। ओके, समझ में आ रहा है। अब बताओ ये क्या बन के आ गया, एक्स क्यूब ई का पावर x माइनस 3x स्क्वायर ई का पावर x माइनस माइनस प्लस, तो 6 इंटू x इंटू ई का पावर x dx। ओके, अब बताओ इसमें फिर बाई पार्ट्स यूज होगा, तो क्या बन के आएगा, देखो
एक्स क्यूब ई का पावर एक्स माइनस 3x² ई का पावर एक्स प्लस 6 इंटू, अब बताओ x इंटू ई का पावर एक्स का वैल्यू क्या होता है? हम लोग तो 2 बार कर चुके हैं उसको इंटीग्रेशन, तो x इंटू ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर एक्स, तो ये बन गया x इंटू ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर एक्स प्लस, तो फाइनल आंसर क्या बन के आ गया देखो, एक्स क्यूब ई का पावर एक्स माइनस 3x² ई का पावर एक्स प्लस 6x ई का पावर एक्स माइनस 6 ई का पावर एक्स प्लस, ओके। तो ये मैंने 3 इंटीग्रेशन किया, एक x इंटू ई का पावर एक्स और एक x² इंटू ई का पावर एक्स और एक x क्यूब इंटू ई का पावर एक्स। तो देखो अगर क्या इसमें लॉजिक है, देखो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन से आंसर भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं देखो, मैं पहले तीसरा वाला को फोकस कर रहा हूँ। तीसरा वाला में क्या है देखो, एक्स क्यूब इंटू ई का पावर एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या बन के आया देखो, मैं डायरेक्ट लिखूंगा एक्स क्यूब इंटू ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन, मैं ई का पावर एक्स लिख लेता हूं आंसर में। अब बताओ जो क्वेश्चन पे है उसको पहले एक्स क्यूब, ओके, तो एक्स क्यूब जो प्लस वाला मीन्स फर्स्ट टर्म प्लस वाला, सेकेंड टर्म क्या होगा माइनस वाला। अब एक्स क्यूब का डेरिवेटिव जितना है उतना ही लिखना है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या बनेगा 3x², ओके, प्लस माइनस अगेन फिर प्लस 3x² का डेरिवेटिव 6x, ओके, प्लस खत्म हो गया तो अब माइनस, तो 6x का डेरिवेटिव 6 प्लस, देखो यही है कि नहीं आंसर, एक्स क्यूब ई का पावर एक्स माइनस 3x² ई का पावर एक्स प्लस 6x ई का पावर एक्स माइनस 6 ई का पावर एक्स प्लस, है कि नहीं? तो हम लोग का क्या हो रहा है, ई का पावर एक्स को मैंने लिख दिया, इसके बाद इसको डिफरेंशिएट करते हैं, चलो जो निकलेगा उसको फिर, जो निकलेगा उसको फिर, जो निकलेगा उसको फिर, ओके, क्योंकि हम लोग इसको u लेंगे तो इसको ही तो डेरिवेटिव कर रहे हैं, और ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन तो सेम ही बन रहा है, तो ई टू द पावर एक्स का बाहर चला आएगा, ओके। अब बताओ x² इंटू ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या निकला होगा, ई का पावर एक्स बाहर, अब स्टार्टिंग में क्या x² प्लस वाला, नेक्स्ट सेकेंड टर्म माइनस वाला, तो x² का डेरिवेटिव 2x, ये माइनस हो गया तो नेक्स्ट टर्म प्लस, तो माइनस 2x का डेरिवेटिव 2 प्लस, यही हुआ होगा, तो x² ई का पावर एक्स माइनस 2x इंटू ई का पावर एक्स प्लस 2 इंटू ई का पावर एक्स प्लस, अब बताओ x इंटू ई का पावर एक्स क्या बनेगा, ई का पावर एक्स बाहर आ गया, अब x से पहला तो पहला टर्म तो प्लस होता है, अब x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकंड टर्म क्या होगा माइनस, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, देखो यही हुआ होगा x इंटू ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर एक्स प्लस, ओके। तो ये बेसिस में हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट बाय पार्ट्स, अगर फॉर्मेट ये होगा तब हम लोग कर सकते हैं, x का पावर n इंटू ई का पावर x के फॉर्मेट में है, तब हम लोग डायरेक्ट इस प्रोसेस से आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको बिना सॉल्व किए, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, x इंटू साइन एक्स, ओके, x इंटू साइन एक्स, तो किसका u, कौन सा u कौन सा भी अलजेब्रिक देन ट्रिग्नोमेट्री आता है ना, IALAT, a के बाद t, तो ये हम लोग का u बन गया, ये हम लोग का v बन गया। अब बताओ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब x इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या बनता है माइनस कॉस एक्स, माइनस डेरिवेटिव ऑफ u, तो x का डेरिवेटिव 1, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स dx, ये क्या बन के आ गया माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, तो ये बन के आ गया, ओके, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस। अब मुझे बताओ x² साइन एक्स का क्या बनेगा, इसको 2 बार बाई पार्ट्स करना पड़ेगा ना, तो ये फिर हम लोग का u और ये हम लोग का v, तो u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, तो x² इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स माइनस x² का डेरिवेटिव 2x, फिर साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स dx, ओके, तो ये क्या बन के आ गया देखो माइनस x² कॉस एक्स
माइनस माइनस प्लस, तो 2 बाहर चला गया, बचा क्या x इंटू कॉस एक्स dx। अगेन इसको बाई पार्ट्स में यूज करेंगे हम लोग, तो ये बन के आएगा देखो माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 इंटू फिर बाई पार्ट्स, तो x इंटू ये हम लोग का u, ये हम लोग का v, तो u इंटू इंटीग्रेशन v कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ u, तो x का डेरिवेटिव 1 कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। तो फाइनली बन के क्या आ गया माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या बनेगा माइनस कॉस एक्स ना, तो ये माइनस प्लस, तो क्या बन जाएगा 2 कॉस एक्स प्लस सी। अब तीसरा वाला देखो, मेरे पास अगर क्वेश्चन होता है एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स डीएक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा देखो, ये हम लोग का u, ये हम लोग का v, तो u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बनेगा माइनस डेरिवेटिव ऑफ u, तो 3x स्क्वायर इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स इंटीग्रेशन। ओके, अब ये बन गया माइनस एक्स क्यूब कॉस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस 3x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, तो ये बन के आ गया एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स dx। ओके, फिर ये हम लोग का u, फिर ये हम लोग का v। ओके, तो ये बनेगा माइनस एक्स क्यूब कॉस एक्स प्लस 3। अब ये फिर एक बार u इंटू v, तो u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या बनेगा साइन एक्स प्लस माइनस डेरिवेटिव ऑफ u मतलब 2x इंटू इसका इंटीग्रेशन साइन एक्स dx। ओके, तो देखो ये क्या बन के आ रहा है माइनस एक्स क्यूब कॉस एक्स प्लस 3x स्क्वायर साइन एक्स माइनस, तो माइनस 6x इंटू साइन एक्स dx। अब बताओ x इंटू साइन एक्स dx का वैल्यू क्या होता है माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, तो डायरेक्ट इसका वैल्यू में मैं यहाँ इंपुट करता हूँ, तो क्या बन रहा है एक्स क्यूब कॉस एक्स प्लस 3x स्क्वायर साइन एक्स। इसके जगह में हम लोग डायरेक्ट वैल्यू इनपुट नहीं कर सकते, इसको फिर बाई पार्ट्स में निकालना पड़ेगा, लेकिन मैं पहले से ही सॉल्व कर चुका हूँ, तो ये वैल्यू मैं डायरेक्ट इनपुट कर रहा हूँ। तो x साइन एक्स की जगह में क्या लिखूंगा माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, तो 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस प्लस बन जाएगा ना, तो 6x कॉस एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस है तो माइनस बनेगा, तो माइनस 6 साइन एक्स प्लस सी। तो ये हम लोग का आंसर बन गया। ओके, ये x साइन एक्स, ये x स्क्वायर साइन एक्स, ये x क्यूब साइन एक्स। तो इसको कैसे करेंगे देखो, मैं डायरेक्ट आंसर कैसे लिखना है वही बताऊंगा मैं आपको। अब बताओ मेरे पास आंसर, इसको पहले लॉजिकली हैंडल करते हैं। देखो एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन, तो हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट आंसर में, पहला जो है एक्स स्क्वायर वाला टर्म, तो ये एक्स स्क्वायर आ गया। ओके, जो है इसका इंटीग्रेशन साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या बनेगा माइनस कॉस एक्स। ओके, पहला वाला टर्म इंटू सेकेंड वाला का इंटीग्रेशन। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पहला वाला टर्म का डेरिवेटिव, पहला वाला टर्म का डेरिवेटिव क्या बनेगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अब माइनस cos x का इंटीग्रेशन जो निकल के आया है, मींस ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा cos x का क्या बनता है sin x, तो माइनस cos x क्या बनेगा माइनस sin x, क्या बनेगा माइनस sin x। ओके, फर्स्ट वाला टर्म प्लस, सेकेंड वाला टर्म माइनस। ओके, पहला प्लस सेकेंड में माइनस। अब बोलो थर्ड वाला टर्म में क्या रहेगा प्लस। अब 2x का डेरिवेटिव क्या है 2। ओके, अब माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, माइनस साइन एक्स का प्लस cos x बन जाएगा,
तो 2 cos x प्लस c। देखो यही हम लोग का आंसर हुआ होगा। पहला वाला टर्म माइनस एक्स स्क्वायर cos x, सेकेंड वाला टर्म 2x sin x, थर्ड वाला टर्म 2 cos x प्लस c। ओके, समझ में आ रहा है। अब बताओ मुझे x क्यूब sin x का इंटीग्रेशन वैसे ही सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा। अब बोलो, पहला वाला टर्म मैं एक्स क्यूब लिखूंगा। ओके, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। ओके, ये तो प्लस वाला हो गया, फिर माइनस स्टार्ट हो गया तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या बनेगा 3x स्क्वायर, फिर माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन मतलब कॉस एक्स का साइन एक्स बनता है तो माइनस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। ओके, अगेन प्लस माइनस चला गया, अब प्लस 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 6x, अब माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स तो माइनस साइन एक्स का कॉस एक्स, ये प्लस चला गया, अब माइनस तो 6x का डेरिवेटिव 6 कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, ये ही होगा। देखो आंसर माइनस एक्स क्यूब कॉस एक्स प्लस 3x स्क्वायर साइन एक्स प्लस 6x कॉस एक्स माइनस 6 साइन एक्स प्लस c। ओके, तो लॉजिकली अब लोग को पता चल गया, पहला वाला टर्म को डेरिवेटिव करते चलो, सेकेंड वाला टर्म को इंटीग्रेशन करते चलो, जो होगा वही हम लोग का आंसर। जो निकल के आएगा उसको डेरिवेटिव सॉरी उसको इंटीग्रेट करना है। ये यहाँ पे cos x को इंटीग्रेशन नहीं करना है, माइनस cos x को इंटीग्रेशन करना है। ओके, अब नेक्स्ट चलता हूँ। देखो मेरे पास है एक फंक्शन ln x और ln x जो जिसको बोलते हैं, तो ln x का इंटीग्रेशन कैसे निकालें। ln x मतलब एक ही फंक्शन है ना, हम लोग बाय पार्ट्स में क्या करते, दो फंक्शन मल्टीप्लाई है उसी को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो अगर एक ही फंक्शन है तो हम लोग क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं कोई भी फंक्शन पे, 1 इंटू ln x। ओके, अब 1 अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो उसको v लूंगा और इसको u लूंगा। अगर आइलेट में भी चेक करो तो u भी ऐसे ही बनेगा, पहले लॉगरिथमिक उसके बाद अलजेब्रिक। 1 तो कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट अलजेब्रिक में आता है। ओके, तो ये ln x हम लोग का u बन गया, ये हम लोग का v बन गया। अब बताओ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, तो ln x इंटू 1 का इंटीग्रेशन x माइनस डेरिवेटिव ऑफ u, तो ln x का डेरिवेटिव 1 बाय x, फिर x 1 का इंटीग्रेशन x dx का होल इंटीग्रेशन, तो क्या बन के आ गया x ln x, ये x x कैंसिल, 1 का इंटीग्रेशन x, तो x ln x माइनस x प्लस c, तो ln x का इंटीग्रेशन क्या बन के आ रहा है x ln x माइनस x प्लस c। ये तो हम लोग का फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हम लोग याद रख लेंगे तो थोड़ा बहुत आसान बनेगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में ln x का इंटीग्रेशन आने वाला है। ओके, अब बताओ ln x का क्यूब का इंटीग्रेशन कैसा बनेगा, पहले स्क्वायर कर लेते हैं। ln x का स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसा बनेगा, अब बताओ उसको भी हम लोग क्या करेंगे, 1 इंटू ln x का स्क्वायर। ओके, तो ये हम लोग का v, ये हम लोग का u, तो u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, तो ln x का स्क्वायर इंटू 1 का इंटीग्रेशन x माइनस डेरिवेटिव ऑफ u, तो इसका डेरिवेटिव 2 ln x इंटू 1 बाय x माइनस 1 का सॉरी डेरिवेटिव ऑफ u चला गया, अब इंटीग्रेशन ऑफ v मींस x dx, तो ये x x हम लोग का कैंसिल, तो बन के क्या आ गया x इंटू ln x का स्क्वायर माइनस 2 आगे चला गया, बचा क्या ln x इंटू dx। अब बताओ ln x का इंटीग्रेशन क्या है, x ln x माइनस x, तो इसको ऐसे करके फिर एक बार सॉल्व कर सकते हैं। तो डायरेक्ट मैं इसका वैल्यू लिखता हूं, देखो x इंटू ln x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू x ln x माइनस x प्लस c, तो फाइनल क्या बन के आ गया, देखो x इंटू ln x का होल स्क्वायर माइनस 2x ln x प्लस 2x प्लस c, तो ये हम लोग का खत्म हो गया। ओके, अब बताओ मुझे, मेरे पास एक क्वेश्चन होता अगर ln x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर, तो इसको भी हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये ln एक ही फंक्शन है ना, तो इसको 1 इंटू करके सॉल्व करेंगे हम लोग। ओके, तो ये हम लोग का क्या है u, ये हम लोग का क्या है v, तो u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v इज u, तो ln
एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर, ओके, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v मींस 1 का इंटीग्रेशन हम लोग का x माइनस डेरिवेटिव ऑफ u, इसका डेरिवेटिव क्या हो, पहला चेन रूल में आएगा ना, तो पहला चेन बनाने से क्या बनेगा, पहला 1 बाय दिस 1 बाय एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर, ओके। अब किसका डेरिवेटिव करेंगे, इसका x का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा 1, अब बताओ इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर, तो 1 बाय 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर। अब बताओ फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या बनेगा 2x, ओके। तो ये क्या बन गया u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, तो 1 का इंटीग्रेशन x dx, ओके। इसको फिर एक बार इंटीग्रेशन करेंगे ना, तो फाइनली यह क्या बन के आ गया x ln x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर माइनस, अब देखो ये बचा क्या है 1 बाय एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर, यहाँ पे 2 कैंसिल, अगर तो इसको ऐड कर दूंगा तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर एलसीएम में आएगा ना, ऊपर में क्या बचा देखो यहाँ पे x है तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर प्लस एक्स एक्स dx, ओके। तो अब बताओ ये कैंसिल हो गया, देखो ये नीचे वाला ये ऊपर वाला सेम ही है ना, तो कैंसिल, तो बचा क्या x ln x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर माइनस एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर इंटू dx, ओके। तो इसको हम लोग ने पहले से ही सॉल्व किया था, कैसे करेंगे देखो, नीचे में एक्स स्क्वायर ऊपर में एक्स, तो हम लोग क्या करते थे टी वाला, अब रूट ओवर है तो क्या लेंगे टी के जगह टी स्क्वायर लेंगे, टी के जगह टी स्क्वायर लेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा देखो, तो क्या बन के आ रहा है एक्स ln एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर प्लस माइनस, अब बताओ इसको मैं क्या लूंगा, बोला टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन के आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो टी डी टी क्या बनेगा एक्स डी एक्स, ओके, क्योंकि 2t dt इक्वल टू 2x dx, तो t dt इक्वल टू x dx, तो ये क्या बन के आ गया t dt, नीचे क्या है t, तो फाइनल आंसर क्या बन के आ गया देखो x ln x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर माइनस ये t कैंसिल, अब 1 का इंटीग्रेशन t वेयर t एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो फाइनली बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर प्लस सी, तो ये रहा हम लोग का आंसर, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा ln एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का इंटीग्रेशन, तो यहां में एक ही फंक्शन है तो मैं क्या करूंगा 1 मल्टीप्लाई, अब बताओ किसको u लूंगा किसको v लूंगा, ये u हो गया ये हम लोग का v हो गया, तो इसको इंटीग्रेट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आराम से देखो तो u इंटू इंटीग्रेशन v, तो u क्या बन गया ln एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इंटू 1 का इंटीग्रेशन x माइनस डेरिवेटिव ऑफ u, तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का डेरिवेटिव 2x प्लस 1, ओके। तो इसका डेरिवेटिव बन गया, अब क्या करूंगा 1 का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ v रहता है ना फिर, तो x dx, ओके। तो ये बन के आ गया x ln एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 माइनस, अब देखो इसको अगर x को यहां पे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बनेगा 2x स्क्वायर प्लस x, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का इंटीग्रेशन, ओके। अब तो इसका काम कुछ नहीं है ना, तो इसको मैं रहने देता हूं, मींस आगे कंटिन्यू करते चलो, तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग को निकालना है माइनस, अब मैं क्या करता हूं 2 को कॉमन लेके चला आता हूं, तो 2 कॉमन लेने से क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय 2,
अब मैंने बताया था, देखो अब मैंने क्या बताया था कि अगर नीचे में और ऊपर में x का पावर दोनों सेम है तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाला जो है ऊपर में हम लोग क्रिएट करते हैं। तो हम लोग क्या करना है, ऊपर में कैसे बनाएंगे, उस ऊपर वाला को क्या करेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बना के दिखाएंगे। देखो तो कैसे बनाऊंगा, देखो मेरे पास एक्स स्क्वायर है, अब मुझे एक्स बनाना है, यहाँ पे भी तो एक्स स्क्वायर है ना, तो मुझे एक्स बनाना है, तो एक्स बाई 2 हम लोग के पास अब मौजूद है, तो एक्स कैसे करेंगे, फिर एक एक्स बाई 2 ऐड करेंगे, तो मैंने x बाई 2 ऐड कर दिया हूं। ओके, प्लस 2 कैसे करेंगे, प्लस 2 ऐड करूंगा, तो जितना ऐड किया उतना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो क्या क्या ऐड किया, एक x बाई 2 और एक 2, तो x बाई 2 और 2 ऐड किया था, उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो अब क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। अब क्या करेंगे, देखो इसको सेपरेट, तो सेपरेट करने से क्या बन जाएगा, ये तो पहला वाला कंटिन्यू होके चला आएगा। ओके, तो -2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 dx, अब माइनस माइनस प्लस, ओके 2 इंटू, ये देखो ये एडिशन होगा तो क्या बनेगा, x प्लस 4/2 नीचे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन क्या बन गया, -2x प्लस, अब देखो 2 अगर बाहर चला आएगा तो 2 कैंसिल, ये 2 बाहर आएगा तो 1/2 ना, तो 2 कैंसिल, तो ऊपर में बचा क्या, x प्लस 4, नीचे में क्या है हम लोग का, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। ओके, तो आगे चलता हूं, देखो अब -2x प्लस, अब देखो नीचे में एक्स स्क्वायर है, ऊपर में एक्स, तो हम लोग कैसे करेंगे, नीचे वाला को t तो ऊपर वाला dt, तो हम लोग t लेंगे किसको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, तो dt क्या बन के आ जाएगा, 2x प्लस 1 इंटू dx। तो मेरे पास है क्या है, x प्लस 4, तो x प्लस 4 को 2x वाला फॉर्मेट में हम लोग बनाना है, तो 2x को 2x हम लोग कैसे करेंगे, 2 मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिवाइड भी करेंगे ना, ऊपर में 2 मल्टीप्लाई करने से क्या बनेगा, 2x प्लस 8, नीचे क्या है हम लोग का, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7। देखो ऊपर में 2 मल्टीप्लाई किया तो नीचे में भी 2 इनपुट करना, तो ये क्या बन के आ गया, देखो -2x प्लस हाफ, अब मुझे dx क्या है, 2x प्लस 1 इंटू dx को हम लोग dt बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या है 2x प्लस 8, तो 2x प्लस 8 को क्या करूंगा, अभी 2x प्लस 1 बना के दिखाऊंगा, तो 2x प्लस 1 प्लस 7 नीचे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। ओके, अब देखो उसको सेपरेट करता हूं, तो ये -2x प्लस 1/2, ये क्या बन गया dt, नीचे t प्लस, ये 7 है तो यहाँ पे 1/2 बाहर है, तो 7/2 dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 है, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। ओके, अब बताओ -2x प्लस हाफ dt बाई टी का इंटीग्रेशन लॉन मॉड टी प्लस, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 7/2 बाहर, इसको परफेक्ट स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं, देखो फॉर्मेट में लेके आ सकते हैं हम लोग, x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू क्या मल्टीप्लाई करने से x बनेगा 1/2, मतलब हम लोग का b 1/2 है, तो b स्क्वायर ऐड किया, अब 2 बचा है, 1/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, तो क्या बन के आ रहा है, -2x प्लस हाफ लॉन मॉड टी प्लस 7/2 इंटीग्रेशन ऑफ, तो इसको अब क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1/2 का स्क्वायर। ओके, तब 2 - 1/4 क्या बन गया, 8 - 1, तो 7/4। ओके, तो ये बन के आ गया -2x प्लस 1/2, वेर t हम लोग क्या लेके गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 मॉडुलस प्लस 7/2, क्या है देखो एक्स स्क्वायर प्लस dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है 1/8 tan इनवर्स x बाई, तो a हम लोग का क्या है √7/2, तो 1/8 क्या बनेगा 2/√7 tan इनवर्स x हम लोग का क्या है x प्लस 1/2 बाय a, मतलब
सॉरी √7/2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, e का पावर ax इंटू साइन bx dx। ओके, तो कौन सा u है, कौन सा एक्सपोनेंशियल, मतलब ये v है, ये हम लोग का u है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब साइन bx इंटू e का पावर ax का इंटीग्रेशन e का पावर ax बाय a माइनस डेरिवेटिव ऑफ u, तो साइन का डेरिवेटिव क्या बनता है cos, तो cos bx इंटू b इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, तो e का पावर ax बाय a का होल इंटीग्रेशन। तो ये क्या बन के आ गया, साइन bx इंटू e का पावर ax बाय a माइनस, अब b और a कांस्टेंट है तो बाहर चला आया b बाय a e का पावर ax इंटू कॉस bx dx। अब देखो ये फिर एक बार बाई पार्ट्स, e का पावर ax इंटू e का पावर ax को हम लोग v, कॉस bx को हम लोग u, तो ये क्या बन गया e का पावर ax बाय a साइन bx माइनस b बाय a। अब बाई पार्ट्स फिर एक बार यूज करते हैं हम लोग, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, तो cos bx इसका इंटीग्रेशन e का पावर ax बाय a माइनस डेरिवेटिव ऑफ u, तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा cos का माइनस साइन bx इंटू b e का पावर ax का इंटीग्रेशन e का पावर ax बाय a, ओके, का होल इंटीग्रेशन, तो e का पावर ax बाय a साइन bx माइनस, यहाँ पे फिर एक कांस्टेंट है तो बाहर चला है तो क्या बनेगा माइनस b बाय ए स्क्वायर। ओके, अब देखो माइनस माइनस प्लस, ओके, फिर उसके बाद ये भी मल्टीप्लाई होगा ना तो माइनस, ओके, यहाँ से फिर एक b बाय b कॉमन आएगा तो क्या बनेगा, यहाँ b बाय b a से मल्टीप्लाई होने से b स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो क्या बचा e का पावर ax इंटू साइन bx dx। अब देखो इसको फिर बाई पार्ट्स करूंगा तो क्या ये वही चेंज हो रहा है, साइन कॉस बन रहा है, कॉस साइन बन रहा है, फिर कॉस बनेगा, ऐसे ही तो बनेगा ना। तो हम लोग को देखो अब क्या करना है, देखो ये हम लोग का क्वेश्चन आ गया, जो भी क्वेश्चन था वो फिर रिपीट होकर आ गया। ओके, तो हम लोग किसको सॉल्व कर रहे थे, इसको ना, मतलब e का पावर ax इंटू साइन bx का इंटीग्रेशन को हम लोग सॉल्व कर रहे थे, यही टर्म फिर बीच में आ गया। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी जो टर्म कॉमन आ गया मीन्स सेम टर्म आ गया उसको लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं, तो अब ये वाला टर्म कॉमन आ जाएगा, तो क्या बनेगा देखो, यहाँ पे 1, वहां पे बी स्क्वायर ए स्क्वायर, तो 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स। कॉमन कौन सा टर्म आ गया, ई का पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स का इंटीग्रेशन, तो इधर क्या रुका, ई का पावर, यहाँ पे एक टर्म छूट गया लिखने में, क्या है यहाँ पे, क्या था cos bx, नहीं cos bx इंटू ई का पावर ax। ओके, तो क्या क्या बचा, e का पावर ax अगर मैं कॉमन लेके आ रहा हूं तो क्या बचा, यहाँ पे 1 बाय a साइन bx, यहाँ पे b बाय ए स्क्वायर cos bx माइनस वाला। ओके, अब देखो ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, इधर मल्टीप्लाई हुआ है, उधर जाएगा तो डिवाइड होगा, तो डिवाइड होगा तो क्या बनेगा, ये अभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर है ना, ओवर डिवाइड होगा तो ए स्क्वायर बाय स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो अब बताओ इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स डी एक्स क्या बन के आएगा, देखो ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ई का पावर ए एक्स 1 बाय ए साइन बी एक्स
साइन बी एक्स माइनस बी बाय ए स्क्वायर कॉस बी एक्स। ओके, अब ये ए स्क्वायर अगर अंदर लेके चला जाऊं तो क्या बनेगा, ई का पावर ए एक्स नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर को अंदर लेने से ए कैंसिल, तो ये बना क्या, ए साइन बी एक्स माइनस यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल तो माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी। ओके, इसका इंटीग्रेशन क्या बन गया था, ये वाला। ओके, तो हम लोग का क्वेश्चन क्या होगा, देखो अगर क्वेश्चन में होगा e का पावर 2x इंटू साइन 3x, ये सिंगल मार्क में भी आ सकता है। तो हम लोग का ए का वैल्यू क्या है 2, बी का वैल्यू क्या है 3, तो आंसर क्या आता है e का पावर x बाय स्क्वायर प्लस बी एस, तो e का पावर 2x बाय स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 9 प्लस 4 13। ए साइन बी एक्स, तो ए हम लोग का क्या है 2, तो 2 साइन 3x माइनस बी कॉस बी एक्स, तो बी हम लोग का 3, तो 3 कॉस 3x प्लस सी, ये हम लोग का आंसर बन गया। ओके, इसको अगर हम लोग याद कर लेंगे तो डायरेक्ट हम लोग आंसर लिख सकते हैं। क्या होता है ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, ई का पावर एक्स बाय स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग ई का पावर एक्स, ई का पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स डी एक्स, तो ये भी ऐसे ही बनने वाला है। ये हम लोग का u, ये हम लोग का v, तो u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v कॉस बी एक्स इंटू इसका इंटीग्रेशन ई का पावर ए एक्स बाय ए माइनस डेरिवेटिव ऑफ u, तो साइन कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन बी एक्स इंटू बी, इसका इंटीग्रेशन ई का पावर ए एक्स बाय ए डी एक्स। ओके, अब क्या बन के आ गया, देखो ई का पावर ए एक्स बाय ए माइनस माइनस प्लस, अब बी बाय कॉमन, तो ये बन गया ई का पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स डी एक्स। अब देखो ये फिर u है हम लोग का, ये v है, तो फिर एक बार बाई पार्ट्स, तो u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, तो साइन बी एक्स इंटू ई का पावर ए एक्स बाय ए माइनस डेरिवेटिव ऑफ u, तो साइन बी एक्स का डेरिवेटिव कॉस बी एक्स इंटू बी इंटू ई का पावर ए एक्स बाय ए का होल इंटीग्रेशन। अब देखो क्या बना, ई का पावर ए एक्स, यहाँ पे कॉस बी एक्स छूट रहा है मेरा, कॉस बी एक्स, तो ई का पावर ए एक्स बाय ए कॉस बी एक्स प्लस बी बाय ए स्क्वायर, ई का पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स माइनस, अब यहाँ पे बी बाय तो मल्टीप्लाई होकर बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ई का पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स डी एक्स। ओके, अब देखो ये क्या बन गया, ई का पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स, तो हम लोग का क्वेश्चन भी क्या था, ई का पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स, तो इसको क्या करूंगा, राइट से लेफ्ट लेके चला जाऊंगा, क्योंकि इसका वैल्यू क्या है, ई का पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स को तो ही हम लोग सॉल्व कर रहे थे। ओके, ये इधर आ जाएगा तो माइनस वाला प्लस बन जाएगा, तो क्या बन गया 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर ई का पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स डी एक्स। ओके, तो ये दोनों टर्म से ई का पावर ए एक्स अगर कॉमन लेके आ गया तो क्या बचा, देखो 1 बाय ए कॉस बी एक्स प्लस बी बाय ए स्क्वायर साइन बी एक्स। ओके, अब ये अगर उधर चला गया, ये क्या है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय स्क्वायर, तो उधर जाके क्या बनेगा ए स्क्वायर बाय स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ई का पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स क्या बन गया, ए स्क्वायर ई का पावर ए एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 बाय ए कॉस बी एक्स प्लस बी बाय ए स्क्वायर साइन बी एक्स। ओके, अब ए स्क्वायर अंदर लेने से क्या बनेगा, ई का पावर ए एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
अब स्क्वायर अंदर चला गया तो बचा क्या, यहाँ पे a, यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल तो b बचा, तो a cos bx प्लस b sin bx प्लस c। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन क्या है देखो अभी ये, तो इसको भी अगर हम लोग याद रख लेंगे तो छोटा छोटा क्वेश्चन हम लोग इजीली कर सकते हैं। देखो इसमें क्या है, साइन bx में क्या होता है a साइन bx रहता है प्लस b cos bx रहता है। cos में क्या होता है, a cos bx प्लस b sin bx, उसमें बीच में नेगेटिव था, इसमें क्या है पॉजिटिव है। ओके, तो हम लोग का अगर क्वेश्चन बनता e का पावर x इंटू cos 2x, तो बोलो क्या होगा आंसर, e का पावर ax बाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब e का पावर x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो 5 a cos bx मींस ये तो हम लोग का 1 है, तो cos 2x प्लस b sin bx, तो b हम लोग का 2 है तो 2 sin 2x प्लस c। ओके, डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन e का पावर x इंटू cos स्क्वायर x dx, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ये हम लोग का v है, ये हम लोग का u है, लेकिन u भी करने से पहले हम लोग देखो इसको सॉल्व करने से सॉल्व कैसे करेंगे, e का पावर x cos स्क्वायर x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cos 2x बाय 2। ओके, अगर 1 बाय 2 बाहर चला आया, इसको सेपरेट कर दिए तो क्या बना, e का पावर x का इंटीग्रेशन प्लस e का पावर x cos 2x dx। ओके, तो e का पावर x का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, e का पावर x। अब बताओ, अभी अभी हम लोग ने ये वाला फॉर्मेट क्वेश्चन सॉल्व किए, e का पावर x इंटू cos 2x, वही क्वेश्चन मैंने बताया था। ओके, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे u इंटू v मेथड में, लेकिन अब तो मैंने सॉल्व कर चुका हूं तो इसको मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा। देखो क्या बनेगा इसका आंसर, e का पावर x बाय 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मतलब 5, a हम लोग का 1 है तो a cos bx होता है तो cos 2x प्लस b sin bx तो 2 sin 2x प्लस c। ओके, ये हम लोग का आंसर बन गया। तो यही 1 बाई 2 यहाँ पे भी ना, तो ये फाइनली बन गया e का पावर x नीचे 10। ओके, तो हम लोग उसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको ये तो बन गया हम लोग का, इसको सेपरेटली हम लोग सॉल्व करेंगे। लेट I इज इक्वल टू दिस, इसको सॉल्व करेंगे मींस इसका वैल्यू निकालेंगे, जो निकलेगा उसके बाद हम लोग आंसर में पुट करेंगे, तब हम लोग का फाइनल आंसर बन जाएगा। ओके, अब चलते हैं कुछ फॉर्मूला के ऊपर। पहला फॉर्मूला है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर। ये फॉर्मूला हम लोग नहीं पढ़े, हम लोग पढ़े थे dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर। वो क्या बनता था, ln x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर का मॉड प्लस सी। अब क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर। ओके, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर इंटू dx। अब बताओ, दोनों अलजेब्रिक है, ओके, दोनों अलजेब्रिक है, लेकिन मैं 1 इंटू किया ना तो उसको 1 को हमेशा v और इसको u, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन पता नहीं है तभी तो हम लोग ऐसे लिखे। अगर इसको ही v ले लूंगा तो इसका इंटीग्रेशन कैसे बनाऊंगा, तो इसको u जो लिखा 1 उसको v। ओके, तो u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 का इंटीग्रेशन x माइनस डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव 1 बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, फिर v का इंटीग्रेशन x। ओके, तो ये बन गया x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर माइनस, अब 2 कैंसिल तो क्या बन गया एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर। ओके, अब क्या करूंगा, देखो x इंटू अब देखो नीचे भी x का पावर 2 ऊपर में भी x का पावर 2, तो क्रिएट करता हूं मैं, तो प्लस ए स्क्वायर और एक माइनस ए स्क्वायर।
अब दोनों सेपरेट, तो क्या बन के आ गया देखो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर माइनस, अब ये देखो ये नीचे वाला रूट ओवर है, ऊपर वाला बिना रूट ओवर, तो कटेगा तो क्या बनेगा, रूट ओवर बच जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर dx माइनस माइनस प्लस, तो ए स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर dx। ओके, तो हम लोग उसी को ही सॉल्व कर रहे थे, वही वाला टर्म आ गया, तो उसको लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे माइनस है वहां जाके प्लस बन जाएगा, तो ये है और यहाँ पे आके प्लस बन जाएगा, तो 2 इंटू बन जाएगा ना, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर dx इज इक्वल टू, ये क्या बना, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर प्लस ये ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट तो बाहर चला आया। अब बताओ dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर का इंटीग्रेशन क्या, हम लोग को फॉर्मूला पता है, ln x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर का मॉडुलस। ओके, अब 2 इंटू इसका इंटीग्रेशन हम लोग को पता, तो इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का x बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 ln x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर का मॉडुलस प्लस सी। ओके, तो ये हम लोग का फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, इसको याद रखना है। कैसे याद रखना है, देखो जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन एक्स बाय 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और उसके बाद सेकेंड टर्म में क्या होगा, ए स्क्वायर बाय 2 एक टर्म आएगा, उसके बाद क्या होगा, वो जो dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मीन्स हम लोग अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर का इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं, तो dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर जो बनता है उसका इंटीग्रेशन जो बनता है वो ए स्क्वायर बाय 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, मीन्स एक्स बाय 2 क्वेश्चन के साथ ए स्क्वायर बाय 2 इसका इंटीग्रेशन के साथ, वही तो है देखो। ओके, और दो फॉर्मूला है, तो मैं डायरेक्ट उस फॉर्मूला को लिख दे रहा हूँ, प्रूफ नहीं कर रहा हूँ। क्यों प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, सिमिलर टाइप है, ऐसे ही अगर आप चले जाओगे तो ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। तो ये बनता है एक्स बाय 2 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट ओवर माइनस ए स्क्वायर बाय 2 इंटू लॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट ओवर का मॉड प्लस सी। अब ये भी वही है देखो, एक्स बाई 2 के साथ क्वेश्चन ए स्क्वायर बाई 2 के साथ dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर का रूट ओवर का इंटीग्रेशन जो बनता है वही मल्टीप्लाई होगा, लेकिन इसमें क्या है, पहला वाला में प्लस होता है और सेकेंड वाला में माइनस, वाला में माइनस बनता है। ओके, और एक फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला क्या बनता है, एक्स बाई 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई प्लस सी। तो देखो x बाई 2 इंटू क्वेश्चन प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू क्या बनता है, dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर क्या बनता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो साइन इनवर्स एक्स बाई प्लस सी। तो ये तीन फॉर्मूला हम लोग को पता चल गया। तो पहला फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर इंटू डीएक्स क्या बनता है, एक्स बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट ओवर का मॉडुलस प्लस सी। सेकंड वाला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट ओवर का इंटीग्रेशन एक्स बाई 2 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट ओवर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट ओवर का मॉड प्लस सी। अब तीसरा वाला ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट ओवर इंटू डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या बनता है, एक्स बाई 2 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट ओवर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई प्लस सी। ओके, तो हम लोग ये तीन फॉर्मूला को याद रखना है। याद कैसे रखना है, दो ही टर्म है, एक्स बाई 2 वाला टर्म और एक ए स्क्वायर वाला 2 वाला टर्म। तो एक में नेगेटिव आता है, किसमें, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में बीच का नेगेटिव रहता है और बाकी दोनों का पॉजिटिव रहता है। एक्स बाई 2 के साथ क्वेश्चन और ए स्क्वायर बाई 2 के साथ वो डीएक्स बाय वाला इंटीग्रेशन। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन मेरा पहला क्वेश्चन साइन इनवर्स एक्स डीएक्स, तो एक ही फंक्शन है तो हम लोग क्या करते हैं, 1 मल्टीप्लाई। अब बताओ कौन सा u होगा कौन सा v होगा, ये u और ये v। ओके,
तो u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, तो साइन इनवर्स x इंटू 1 का इंटीग्रेशन x माइनस साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर, अब 1 का इंटीग्रेशन x का होल इंटीग्रेशन। ओके, तो बना क्या x साइन इनवर्स x माइनस ये क्या बना x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर, तो ये x साइन इनवर्स x माइनस। अब बताओ ये क्या, कैसे इसको इंटीग्रेशन करेंगे, नीचे में एक्स स्क्वायर ऊपर में x, तो टी डी टी, नीचे रूट ओवर है मतलब t के जगह टी स्क्वायर लेंगे, t के जगह टी स्क्वायर लेके चलेंगे, तो टी स्क्वायर क्या किसको लूंगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, तो टी डी टी क्या बनेगा माइनस 2x dx, तो टी डी टी क्या बनेगा माइनस एक्स dx, तो माइनस टी डी टी क्या बनेगा x dx। ओके, तो ये क्या बन गया माइनस टी डी टी बाय इसको टी स्क्वायर, मतलब ये टी बन के आ गया, तो x साइन इनवर्स x माइनस माइनस प्लस, अब टी टी कैंसिल, 1 का इंटीग्रेशन t प्लस c, तो x साइन इनवर्स x प्लस वेयर t 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर प्लस c। ओके, अब बताओ मेरे पास क्वेश्चन में होता है x साइन इनवर्स x। ओके, तो कौन सा u कौन सा v, ये हम लोग का v है, ये हम लोग का u है, क्योंकि आइलेट में इनवर्स पहले आता है, i फॉर इनवर्स, उसके बाद अलजेब्रिक आता है, तो u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v साइन इनवर्स x इंटू x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 माइनस डेरिवेटिव ऑफ u मतलब 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, तो x स्क्वायर बाय 2 dx। ओके, तो ये क्या बन के आ गया x स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x माइनस ये 1 बाय 2 बाहर बचा क्या x स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर। ओके, तो ये माइनस को मैं अंदर ले लेता हूं, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस कर रहा हूं। ओके, तो ये क्या बना माइनस एक्स स्क्वायर। अब बताओ इसको कैसे हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, x का पावर नीचे में भी 2 ऊपर में भी 2, तो हम लोग क्या करते हैं क्रिएट करते हैं, तो क्रिएट मुझे करना क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर तो प्रेजेंट है, अगर 1 को एक ऐड किया और एक 1 सब्ट्रैक्ट किया तो बन जाएगा, देखो तो एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x प्लस 1 बाई 2 सेपरेट, तो एक क्या बन गया हम लोग का 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर इंटू डी एक्स, और एक क्या बन गया माइनस 1 बाई 2 डी एक्स बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर। ओके, अब बताओ हम लोग को फॉर्मूला पता है, डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x प्लस 1 बाई 2, इसका फॉर्मूला क्या होता है x बाई 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर, तो x बाई 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर प्लस a स्क्वायर बाई 2, तो a क्या है हम लोग का 1, तो 1 बाई 2 लॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना, तो ये क्या बनेगा साइन इनवर्स x बाय ए, तो साइन इनवर्स x। ओके, अब बताओ माइनस 1 बाई 2 ये क्या बनेगा, ये भी तो साइन इनवर्स x है, तो ये हम लोग का आंसर बन गया। समझ में आ रहा है? ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा टेन इनवर्स x dx, तो टेन इनवर्स x को मैं 1 इंटू टेन इनवर्स x लिख सकता हूं, मतलब ये हम लोग का v, ये हम लोग का u, तो u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, तो टेन इनवर्स x इंटू x माइनस डेरिवेटिव ऑफ u, तो ये इसका डेरिवेटिव क्या बनता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, तो x। ओके, तो x टेन इनवर्स x माइनस x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब बताओ किसको t लूंगा, नीचे एक्स स्क्वायर ऊपर x, तो नीचे वाला को t, तो t क्या है मेरा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dt क्या बन जाएगा 2x dx, तो dt बाई 2 क्या बनेगा x dx। ओके, तो ये हम लोग का x टेन इनवर्स x माइनस dt बाई 2 बाय t, तो x टेन इनवर्स x
-1/2 आगे। अब dt/t क्या बन के आ गया, ln mod t, where t हम लोग का क्या है 1 + x², तो ये क्या बन के आ गया, देखो x tan इनवर्स x -1/2 ln 1 + x² का मॉडुलस प्लस खत्म। ओके, अब बताओ मुझे x × tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन कैसा बनेगा। ये हम लोग का ये हम लोग का v, ये हम लोग का u। ओके, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, तो tan इनवर्स x इंटू x का इंटीग्रेशन x²/2 माइनस tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 + x², फिर x का इंटीग्रेशन x²/2 का होल इंटीग्रेशन। ओके, तो ये क्या बन गया x²/2 इंटू tan इनवर्स x माइनस 1/2 बाहर, तो ये बन गया x²/1 + x² dx। तो यहाँ पे क्या करूंगा, पावर से मैं तो क्रिएट करूंगा अभी, तो 1 + x² + 1 - 1। ओके, तो ये बन गया देखो x²/2 tan इनवर्स x, अब सेपरेट, तो 1/2 1 × dx माइनस माइनस प्लस, तो 1/2 dx/1 + x²। ओके, अब बताओ मुझे x²/2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 × x प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c, खाता हूं, समझ में आ रहा है। अब तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। मैंने तीसरा क्वेश्चन हम लोग का x² × tan इनवर्स x² × tan इनवर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये हम लोग का u, ये हम लोग का v, तो u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v tan इनवर्स x इंटू x² का इंटीग्रेशन x³/3 माइनस डेरिवेटिव ऑफ u, तो 1/1 + x²। अब x² का इंटीग्रेशन x³/3 का होल इंटीग्रेशन। ओके, तो ये बन के आ गया x³/3 tan इनवर्स x माइनस 1/3 x³ नीचे 1 + x² dx। ओके, अब देखो नीचे x² ऊपर x, तो हम लोग इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। मैंने बताया था ऊपर में पावर ज्यादा है, नीचे में पावर कम है, तो हम लोग डायरेक्ट डिवाइड करेंगे। ओके, और अगर अरेंज कर सकते हो तो करेंगे, नहीं तो हम लोग का प्रोसेस, बेस्ट प्रोसेस क्या है, डिवाइड करना। डिवाइड कर दो, उसके बाद इंटीग्रेट कर दो। ओके, तो इसको कैसे मैं अरेंज करता हूं, देखो x³/3 tan इनवर्स x माइनस 1/3, ये x³ को मैं x × x² लिख सकता हूं। हाँ, तो x² अब पावर सेम हो गया, तो +1 -1 कर रहा हूं, दो पार्ट कर दूंगा अभी। ओके, तो देखो क्या बन के आ रहा है, x³/3 tan इनवर्स x माइनस 1/3। अब ये कैंसिल हो गया, तो x बचा 1/3 x dx। अब माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 1/3 x/1 + x² dx। ओके, अब तो ये क्या बन के आ गया, x³/3 tan इनवर्स x माइनस 1/3, ये x का इंटीग्रेशन x²/2, तो ये बन गया 1/6 x², 1/3 इंटू, अब देखो x/1 + x², अभी तो हमने किया था इंटीग्रेशन, कैसे किया था, इसको t, तो ये ऊपर वाला dt/2, तो ऊपर वाला dt/2 नीचे वाला t, तो फाइनल आंसर x³/3 tan इनवर्स x माइनस 1/6 x² प्लस ये 1/2 आगे आ गया, तो 1/6 dt/t क्या होता है, ln mod t, where t 1 + x², तो ln 1 + x² का मॉडुलस प्लस c। ओके, ये बन गया हम लोग का आंसर। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि x³/1 + x² का इंटीग्रेशन बच्चा लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। ओके, नेक्स्ट अब चलते हैं एक फॉर्मेट में e⁻x f(x) + f'(x). अगर क्वेश्चन का फॉर्मेट यही है, इसका इंटीग्रेशन हम लोग को पूछा गया है, तो इसका आंसर हमेशा e⁻x
इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी बनेगा। हमेशा इसका आंसर क्या बनेगा, e का पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं, देखो कैसे बनता है। एक क्वेश्चन मान लो मेरे पास है e का पावर x 10x प्लस ln sec x। ओके, तो अब बताओ e का पावर x दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बनेगा, e का पावर x इंटू 10x dx प्लस e का पावर x इंटू ln sec x dx। अब हमें करना क्या है, देखो अब मुझे तो पता है कि 10x का इंटीग्रेशन ln sec x होता है। ओके, तो ln sec x का डेरिवेटिव 10x बनेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि ln sec x का डेरिवेटिव 10x बनेगा ना, तो जिसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है उसी को ही, उसी वाला टर्म को ही हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे और सेकेंड वाला टर्म को वैसे ही रखने देंगे, मीन्स इंटीग्रेशन नहीं करना है। तो इसको अगर इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या बनेगा, देखो ये तो रह गया e का पावर x इंटू 10x। ओके, अब बताओ उसको इंटीग्रेशन करना है, मतलब ये हम लोग का v है, ये हम लोग का u है। ओके, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v मीन्स ln sec x इंटू इसका इंटीग्रेशन e का पावर x माइनस इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, ln sec x का डेरिवेटिव अभी बोला था मैंने 10x, तो अब 10x इंटू v का इंटीग्रेशन मीन्स e का पावर x dx। तो अब बताओ मेरा आंसर क्या आ गया, देखो e का पावर x 10x, e का पावर x 10x कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, तो अब बचा क्या e का पावर x इंटू ln sec x। तो ये देखो हम लोग का आंसर, तो यही तो मेरा फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव तो ये है, तो मेरा मैं पहले से बोल चुका था e का पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी होगा, e का पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी बन गया, देखो। ओके, और एक क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। मान लो मेरा क्वेश्चन है x इंटू ई का पावर x बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो इसको कैसे बनाऊंगा, देखो अब ऊपर में x है, नीचे में x प्लस 1 है, x का पावर तो दोनों का सेम ही ना, ऊपर में भी 1 नीचे में भी 1, ये होल स्क्वायर है, तो x का पावर देखो, x का पावर 1 ही है ना, तो मैं ऊपर क्रिएट करता, तो x प्लस 1 माइनस 1 e का पावर x, तो ये क्या बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब मैं सेपरेट कर रहा हूं। ओके, तो सेपरेट करने से क्या बनेगा, देखो एक तो x प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो e का पावर x बाय x प्लस 1 माइनस e का पावर x बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब बताओ 1 बाय x प्लस 1 का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर होता है, 1 बाय x प्लस 1 का माइनस 1 बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो किसको हम लोग को इंटीग्रेशन करना है, ये इसको, किसको छोड़ना है, इसको। तो इसको इंटीग्रेशन करूंगा तो u कौन सा है और v कौन सा है, v हम लोग का e का पावर x है, u क्या है 1 बाय x प्लस 1, तो इसको इंटीग्रेशन करो, देखो u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, तो 1 बाय x प्लस 1 इंटू e का पावर x माइनस डेरिवेटिव ऑफ u, तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा माइनस 1 बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, तो e का पावर x इंटू dx का होल इंटीग्रेशन, माइनस बचा क्या है ये वाला e का पावर x बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो ये प्लस वाला ये माइनस वाला कैंसिल, तो फाइनल आंसर e का पावर x बाय x प्लस 1 प्लस सी। ओके, तो अब चलते कुछ क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन मेरा है e का पावर x 1 प्लस साइन x इंटू कॉस x बाय कॉस स्क्वायर x। ओके, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखो e का पावर x 1 प्लस साइन x इंटू कॉस x। ओके, तो इसको पहले से ही 1 बाय कॉस स्क्वायर x सेक स्क्वायर x। अब बताओ साइन कॉस, तो कॉस कॉस सेपरेट करने से कॉस एक एक कैंसिल हो गया, तो साइन बाय कॉस क्या बन गया 10x। ओके,
तो अब मुझे बता सकते हैं कि आंसर क्या बनेगा। डायरेक्ट मैंने बोला था e का पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स फॉर्मेट में अगर है तो डायरेक्ट आंसर क्या है, e का पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। अब बताओ किसका डेरिवेटिव क्या है, 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, तो ये हम लोग का फंक्शन है, तो डायरेक्ट आंसर क्या बनेगा, e का पावर x इंटू 10x प्लस सी। मीन्स हम लोग पहले क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे दो पार्ट, उसके बाद जिसको हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे इसको हम लोग छोड़ देंगे। ओके, तो ये हम लोग का आंसर बन जाएगा e का पावर x इंटू 10x प्लस सी। अब बताओ ये वाला क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन में है क्या, e का पावर 2x 1 प्लस साइन 2x, नीचे 1 प्लस कॉस 2x, तो 1 प्लस साइन 2x को मैं लिख सकता हूं 2 साइन x इंटू कॉस x। हाँ, नीचे क्या है cos 1 प्लस कॉस 2x, तो 1 प्लस कॉस 2x क्या होता है 2 cos स्क्वायर x। ओके, तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, दोनों लगभग सेम ही है। इसको सेपरेट कर लेता हूं तो क्या बनेगा, e का पावर 2x इंटू 1/2 1 बाय cos स्क्वायर क्या बनेगा sec स्क्वायर x। ओके, प्लस अब सेकंड पार्ट क्या क्या 2 2 कैंसिल, तो cos cos एक एक कैंसिल, तो क्या बनेगा e का पावर 2x इंटू 10x। ओके, तो अब देखो 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, e का पावर 2x है तो 1/2 हम लोग का प्रेजेंट है। तो अब आंसर क्या बनेगा, देखो ये f ऑफ x के फॉर्मेट में है, ये f डैश x के फॉर्मेट में है, तो फाइनल आंसर क्या बनता है e का पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी, मीन्स e का पावर 2x 10x प्लस सी। ओके, यहाँ पे 1/2 sec स्क्वायर x है तो गलत है, ऐसे मत सोचना, क्योंकि यहाँ पे e का पावर 2x है तब अच्छे से बनेगा ये वाला, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन e का पावर 2x से क्या बनेगा, e का पावर 2x/2 बनेगा ना, तो ये सही रहेगा। ओके, तो ये हम लोग का आंसर बन गया। नेक्स्ट तीसरा वाला क्वेश्चन देखो, तीसरा वाला क्वेश्चन है e का पावर x 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, नीचे का लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, तो ये क्या बनेगा, देखो e का पावर x, अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या बनता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, नीचे क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब सेपरेट कर लेते हैं हम लोग, तो एक अगर सेपरेट करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक टर्म में कैंसिल होगा ना पहला वाला टर्म में, तो क्या बनेगा इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, अब 2x बाय e का पावर x 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो इसका डेरिवेटिव क्या है, ये है, देखो इसका डेरिवेटिव यही है ना, तो ये हम लोग का f ऑफ x है, ये हम लोग का f डैश x है। ओके, तो आंसर में क्या बनेगा बोलो, e का पावर x इंटू एफ ऑफ x प्लस सी, तो बन गया देखो e का पावर x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, खत्म। अब नेक्स्ट चलते हैं मेरे क्वेश्चन पे, देखो पहला क्वेश्चन है 1/ln x माइनस 1/ln x का होल स्क्वायर इंटू dx, तो इसको कैसे बनाऊंगा, देखो यहाँ पे तो e का पावर x नहीं है, पर ln है, ln क्या होता है उसका उल्टा होता है ना, तो मैं t को लेता हूँ ln x, t मेरा ln x, तो x क्या बन जाएगा e का पावर t, तो dx क्या बन जाएगा e का पावर t इंटू dt। ओके, तो ln x की जगह हम लोग t लिखते हैं और dx की जगह हम लोग e का पावर t dt लिखते हैं। तो इसको सेपरेट करने से क्या बनेगा, देखो पहले 1/ln x इंटू dx माइनस 1/ln x का स्क्वायर इंटू dx, तो ये क्या बन गया देखो 1/t इंटू e का पावर t dt माइनस 1/t स्क्वायर इंटू e का पावर t dt। अब बोलो 1/t का डेरिवेटिव माइनस 1/t स्क्वायर, तो इसको इंटीग्रेशन करना है, इसको छोड़ना है, तो आंसर क्या हो जाएगा e का पावर x इंटू, अब देखो e का पावर x आ गया ना, तो आंसर क्या बन जाएगा e का पावर t इंटू 1/t प्लस सी। अब t क्या है हम लोग का ln x, तो फाइनल आंसर क्या बन जाएगा e का पावर ln x 1/ln x
प्लस सी। अब ई का पावर में लॉन होने से कैंसिल, तो फाइनली बचा क्या, एक्स बाय लॉन एक्स प्लस सी। ये हम लोग का आंसर है। ओके, समझ में आ रहा है। अब सेकंड वाला क्वेश्चन चलते हैं। देखो सेकंड वाला क्वेश्चन हम लोग का है क्या, साइन ऑफ लॉन एक्स, साइन ऑफ लॉन एक्स डीएक्स। ओके, तो इसको भी हम लोग टी ले लेते हैं लॉन एक्स को, तो एक्स क्या बन के आ गया, ई का पावर टी। ओके, तो dx ई का पावर टी इंटू डी टी। तो क्वेश्चन चेंज होके क्या बन गया, देखो साइन टी इंटू ई का पावर टी डी टी। अब देखो ये कौन सा फॉर्मेट में आ गया, ई का पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स। तो उसका u इंटू वी में हम लोग सॉल्व करते हैं, और डायरेक्ट भी हम लोग आंसर लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, ई का पावर ए एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ई का पावर टी, ए भी 1 है बी भी 1 है, तो 1 प्लस 1 2। अब बोलो क्या बनता है, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। तो ए हम लोग का 1 है, तो साइन टी माइनस कॉस टी प्लस सी। तो इसका आंसर ये बनेगा। नेक्स्ट तीसरा वाला हम लोग चलते हैं। तीसरा वाला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ओके, तो कॉट इनवर्स को अगर मैं टेन इनवर्स के फॉर्मेट में लिखूंगा तो कैसे लिख पाऊंगा, क्योंकि कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 बाय एक्स बनता है। तो टेन इनवर्स 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो देखो इसको ऐसे लिख सकता हूं कि आप देखो एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, ऊपर वाला को लिख सकता हूँ, एक्स एक्स कैंसिल हो गया तो 1 बच गया। ओके, नीचे वाला को 1 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस 1 देखो लिख सकता हूं कि नहीं, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वही तो है। ओके, तो ये कौन सा फॉर्मूला है, टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन छोड़ के आ गया, देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 माइनस टेन इनवर्स एक्स। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, सेपरेट। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 को सेपरेट माइनस टेन इनवर्स एक्स का सेपरेट इंटीग्रेट। अब बताओ इन दोनों को हम लोग कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पे 1 इंटू, यहाँ पे 1 इंटू, ये हम लोग का v, ये हम लोग का u, ये हम लोग का v, ये हम लोग का u। अब तो कर सकते हैं ना, टेन इनवर्स एक्स मैं पहले से बता चुका हूँ, टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 वैसे ही होगा। ओके, तो ये हम लोग का आंसर। ओके, अब थोड़ा मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ, उसको आप लोग बना देना। तो ये रहा हम लोग का कुछ नंबर्स, आप लोग करना। ओके, अगर कोई भी आंसर बन गया तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के देना, क्योंकि इनका आंसर आप लोग बना ही नहीं पाओगे। ओके, तो आप बनाना ट्राई करना, अगर बन गया तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के देना कि ये क्वेश्चन मेरा बन गया। ओके।